बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े पेश होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना कराने को लेकर लगातार विपक्ष मांग उठा रही है। जहां एक और विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराने की मांग की है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सहयोगी पार्टियां अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भी जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि हम जातीय जनगणना की मांग का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ आजीवन रहेंगे, लेकिन उन्हें मछुआ समाज में विसंगति को दूर करना होगा। ऐसे में संजय निषाद के बयान से कहीं न कहीं आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी के लिए विरोध नजर आ रहा है। दरअसल संजय निषाद का कहना है कि जातीय जनगणना मछुआ समाज के साथ हुई विसंगति के बाद होनी चाहिए। जिस तरह से बिहार की जातीय जनगणना में मछुआ समाज को ओबीसी में शामिल करके गणना की गई है, इससे वहां ओबीसी की संख्या ज्यादा आ रही है। संजय निषाद ने कहा कि यूपी में तो जातीय जनगणना हो वो पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे सभी जातियों को उनकी आबादी का पता चल सके। उन्होंने कहा कि यूपी में सेंसेशन मैनुअल 1961 के आधार पर जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत मछुआ समाज की सभी उपजातियों को अनुसूचित में गणना की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सपा और बसपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकारों ने मछुआ समाज के साथ विश्वासघात किया है, साथ ही सभी उपजातियों को पिछड़े और अनुसूचित में उलझाने का काम किया था। वहीं उन्होंने बीजेपी से दूरी बनाने वाले सवाल पर कहा कि हम बीजेपी के साथ आजीवन रहेंगे, लेकिन उनको मछुआ समाज की विसंगतियों को दूर करना होगा। बहुत कमी है, कोई 80 में होगा उसे ओबीसी बनाएंगे, किसी को संविधान में मिला हुआ सुरक्षा है उस सुरक्षा को हटाएंगे। संविधान में मिला हुआ सुरक्षा निषादों का है कि केवट मल्लाह मझवार हैं। बंगाल में केवट मल्लाह बिंद जो अनुसूचित में थे, बिहार अलग हुआ, पन्ना गायब हो गया। उत्तर प्रदेश में केवट मल्लाह मझवार हैं। तो आज के दिन में ये सुरक्षा, हमारी गिनती 80 में होनी चाहिए, आप ओबीसी में कराएंगे तो गलत है ना। तो आप अपने पौआ भर वोट को झुआ भर बनाएंगे और हमारे वोट को झुआ भर वोट को पौआ में बांटेंगे, तो ये तो गलत है ना। हम चाहते हैं जातीय जनगणना हो, हम समर्थन में हैं, सम्मान मिलना चाहिए, जातियों को पता चलना चाहिए कितना आंकड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं कि संविधान का विरोध करो कि 80 में जो है उसे ओबीसी में गिन दो। हम कहते हैं कि हर जगह इस पहले गिनती 1931 में 780 में गिने गए, 41 में गिने गए, 1961 में गिने गए। जब 3 बार हम 80 में गिने गए हैं, कौन सा संविधान, कौन सा अच्छा कमीशन ने रिपोर्ट लगा दिया, निषादों की दशा अच्छी हो गई कि आपने ओबीसी में उन्हें डाल दिया 80 से हटा के, बिना पार्लियामेंट डिबेट के। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है ये, गैर संवैधानिक काम है। हमें संविधान वाला आरक्षण, संविधान वाला गिनती चाहिए, फिर बैमान वाला गिनती नहीं चाहिए, और न बैमान वाला आरक्षण चाहिए। मेरा यही मानना है। अगर जातिगत जनगणना नहीं होती है यूपी में, तो क्या बीजेपी के साथ? हम कहते हैं जातिगत जनगणना हो ना, विसंगति, हम तो बीजेपी के साथ आजीवन रहेंगे। वो तो चाहती है कि पहले विसंगति दूर हो ना, पहले साथ दे दे। जैसे है अपर कास्ट ने भाजपा को, सपा बसपा कांग्रेस को हराया, महिलाओं ने भी सपा बसपा कांग्रेस को हराया, अब भाजपा को वोट देके जीत का एहसास कराया, दोनों का आरक्षण मिल गया ना। तो उसी तरीके से मछुआरे भी हाथी साइकिल पंजा को हरा रहे हैं, उन्हें एहसास करा रहे हैं, और भाजपा को एक मुश्त वोट देकर इन्हें भी जिता कर एहसास करा रहे हैं कि इनका आरक्षण, इनको आरक्षण दीजिए जो संविधान में लिखा हुआ है। तो हम विसंगति दूर होना है। 31 दिसंबर 2016 को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का शासनादेश। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल को पावर है, पब्लिक सर्विस का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन 1994 धारा 16 में, कि राज्यपाल किसे ओबीसी में रखेगा, किसे नहीं रखेगा। सरकार के संस्तुति पर केवट मल्लाह बिंद, कश्यप कहार, धीवर रैकवार, माथन तुरैया को पिछड़ी जात से निकाल दिया गया है। उसे कह दिया कि नई सूची बनाओ, आज के बाद ये अनुसूचित जात माने जाएंगे। तो हमें अनुसूचित जात की गिनती कराई जाए, अनुसूचित जात की सुविधा दी जाए, तो ये विसंगति दूर हो तब ना। तो विपक्ष हमारे साथ खड़ा हो ना कि निषादों को अनुसूचित खड़ा दिया जाए। हम खड़े हैं, जैसे महिलाओं के बिल के साथ खड़े थे विपक्ष, सवर्णों के आरक्षण के बिल के साथ खड़े थे, वैसे निषादों के आरक्षण और गिनती के साथ विपक्ष खड़ा रहे, तब माना जाएगा कि ये संवैधानिक लोग हैं, और नहीं खड़ा है तो माना जाएगा ये बेईमान लोग हैं।